Hello guys, welcome back to the channel. So in continuation with exercise 2.1, let's look at next question, which is question number 4. So question says that write the degree of each of the following polynomials. आपको कुछ polynomials given है, उसमें आपको डिग्री बतानी है. So first of all आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है. सो डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल जो यूज हुआ है पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर. पावर्स तो बहुत होंगी बट मैक्सिमम जो पावर होगी वेरिएबल की उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री. सो डिग्री को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी आपको डिफाइन किया था. डिग्री क्या होता है आपके पास? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री. ओके, सो यहां पे आपका फर्स्ट पार्ट है 5x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. तो यहां पे इस पॉलिनोमियल में आपके पास वेरिएबल क्या यूज हुआ है? थ्रू आउट x. ठीक है, अल्फाबेट क्या है? x. तो इसकी पावर्स कौन सी है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 4x रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 7x रेज़्ड टू पावर 1. बिकॉज कोई पावर नहीं, दैट मीन्स x के ऊपर क्या है? 1 पावर है. तो अब आपको यहाँ पे देख लेंगे, वैसे तो पावर्स 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, बट मैक्सिमम कौन सी पावर है इसमें? 3. ठीक है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है दैट मीन्स वही डिग्री होती है आपकी. सो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो डिग्री इज 3. राइट. So here highest power is 3. So degree क्या हो गई इस polynomial की? 3. Right. Now let's look at next part. So second part is 4 minus y raised to power 2. अब यहाँ पे क्या है? देखिए 4 जो है ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई y रेज़्ड टू पावर 0. बिकॉज वेरिएबल क्या यूज हुआ है इस पॉलिनोमियल में? y. तो हमने y रेज़्ड टू पावर 0 लिख दिया. बिकॉज आपको पता है बेस कोई भी वेरिएबल हो अगर उसकी पावर 0 है दैट इज इक्वल्स टू 1. सो y रेज़्ड टू पावर 0 इज 1 एंड 1 इंटू 4 इज 4 ओनली. तो हमने इसको एक्सपोनेंट इंटू वेरिएबल की पावर फॉर्म में लिख दिया बिकॉज ये पॉलिनोमियल है. सो 4 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 4 इंटू y रेज़्ड टू पावर 0 एंड माइनस y रेज़्ड टू पावर 2 एज इट इज. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? दो पावर्स है 0 एंड 2. वेरिएबल की पावर्स हैं 2, 0 एंड 2, बट मैक्सिमम पावर क्या है? 2. सो हेयर हाईएस्ट पावर इज 2. सो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? 2. ओके, सो हेयर हाईएस्ट पावर इज 2. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2. तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आपकी वेरिएबल की पावर 0 होगी दैट इज इक्वल्स टू 1. बेस आपका कुछ भी रहने दो, a b c x y z कुछ भी, अगर पावर 0 है दैट इज इक्वल्स टू 1. और हमने y क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे आपके पास इस पॉलिनोमियल में y वेरिएबल चल रहा है. राइट. सो दिस इज इट. ये हो गया आपके पास डिग्री. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपका पॉलिनोमियल गिवन है 5t माइनस अंडर रूट 7. ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है? t. तो क्या क्या पावर है? पहले इसको आप रीराइट लिख लेंगे 5t रेज़्ड टू पावर 1 बिकॉज t की पावर कुछ नहीं है, 1 है. एंड दिस इज अगेन अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जैसे उसमें 4 था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे रूट 7 है, तो रूट 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे. बेस क्या लेंगे? t. बिकॉज वेरिएबल आपके पास यूज हुआ है t की पावर 0. t की पावर 0 इज नथिंग बट 1 ओनली एंड 1 इंटू रूट 7 इज रूट 7. तो इसको आपने पॉलिनोम कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर फॉर्म में लिख दिया बिकॉज पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है. राइट. अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है t और पावर्स क्या है? 0 एंड 1. सो मैक्सिमम पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज 1. सो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 1. तो आपको बस ये लिखना है, जब भी आपको इक्वेशन लिखी होती है ना, उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी आप मतलब पावर की फॉर्म में लिख देंगे सो दैट आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे दो पावर्स यूज हुई हैं और उनमें से मैक्सिमम पावर आप बता सकते हैं. राइट. सो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे. अब हेयर हाईएस्ट पावर इज 1, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, फोर्थ वन. ये आपको गिवन है 3. सो यहाँ पे 3 है दैट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओनली कांस्टेंट नंबर है आपके पास. कांस्टेंट नंबर क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो वी कैन रीराइट इट एज 3 इंटू बेस कुछ भी ले लो, पावर इज 0. ठीक है, x रेज़्ड टू पावर 0 क्या हो गया? 1. तो 3 इंटू 1 इज 3 ओनली. तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 0. तो डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? 0. सो राइट इट हेयर हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर डिग्री क्या हो गई यहाँ पे? इज इक्वल्स टू 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है आपके पास 0. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th. सो क्वेश्चन इज classify the following as linear
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब आपको पॉलिनोमियल्स को लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बताना है। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स को 2 वेज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। तो टर्म्स के बेसिस पे क्या था, जैसे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक्सप्रेशन में 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बट अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अब हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि पॉलिनोमियल वो कौन से टाइप का है, राइट। सो मेजर देयर आर 3 टाइप्स: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मींस 1। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 1 है तो दैट इज द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आपको 2x है एग्जांपल, यहाँ पे वेरिएबल इज x और कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सेम आपका नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में आपको देखना है पॉलिनोमियल ऑफ मैक्सिमम डिग्री 2। अगर मैक्सिमम डिग्री आपके पास 2 है पॉलिनोमियल में, दैट मीन्स वो केस कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये आपके पास x स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो दैट मीन्स 2 इंडिकेट्स दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं करना कि ओनली, ऑल्दो इट इज अ सिंगल टर्म, x स्क्वायर यहाँ पे सिंगल टर्म है, बट आपको टर्म के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, यू आर क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, एंड इफ हाईएस्ट पावर इज 3 सो इट इज द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको बताना है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक है। तो कैसे बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाईएस्ट डिग्री, आप हाईएस्ट पावर चेक कर लीजिए वेरिएबल की, तो वो हो जाएगी हाईएस्ट डिग्री, एंड डिग्री के बेसिस पे आप लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। तो यहाँ पे आपके पास इसको अगर आप रीराइट करें तो x रेज टू पावर 2 प्लस x रेज टू पावर 1 हो गया। x के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1। सो यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज 2, एंड हाईएस्ट जो पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। सो हेयर हाईएस्ट पावर इज 2, दैट मीन्स डिग्री इज ऑल्सो 2, और अगर 2 डिग्री है दैट मीन्स वो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। So you will write like this. Here highest power is 2 implies degree is 2, and if degree is 2 that means therefore it is a quadratic polynomial. Okay. Now अब second part देखते हैं, x minus x cube, राइट। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आपके पास जो पावर्स होती है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर 3 वाले टर्म को आप आगे लेके आएंगे। तो जब टर्म को आगे लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब है सेकेंड टर्म, इसको आगे लिख लिया, और ये प्लस एक्स को पीछे कर लिया, ठीक है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। हमेशा हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक लिखते हैं, राइट। तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 है, तो 3 से पहले स्टार्ट किया, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स को पीछे कर लिया, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, दैट मीन्स इट इज 1। सो यहाँ पे क्या कहेंगे? हाईएस्ट पावर 3 एंड 1 में कौन है हाईएस्ट? 3। तो मैक्सिमम पावर इज 3, दैट मीन्स डिग्री इज 3, एंड इफ डिग्री इज 3 दैट मीन्स ये कैसा केस है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। ऑल राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि y की पावर 2 ये मैक्सिमम दिख रहा है, तो इसको आप रीराइट लिख कर लेंगे y स्क्वायर, देन आपके पास y का टर्म आ जाएगा, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1, एंड प्लस 4। 4 कैसा है? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में आप क्या करते हैं? वेरिएबल तो y यूज हो रहा है, y की पावर 0, बिकॉज बेस की पावर 0 होने से क्या हो जाता है? वैल्यू इज 1। सो इसको भी आपने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। 4 इंटू वाई रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ पे आपके पास 2, 1 एंड 0 में हाईएस्ट पावर क्या है? 2, एंड हाईएस्ट पावर इज 2 इम्प्लाइज डिग्री इज ऑल्सो 2। सो 2 डिग्री वाला केस कैसे होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। सो इसको लिख लेंगे ऐसे, हाईएस्ट पावर इज 2, तो क्या हो गया? डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आपको डिग्री देखनी है, हाईएस्ट मैक्सिमम डिग्री क्या है, उसके बेसिस पे आप लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक डिसाइड करेंगे, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ पार्ट, 1 प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ पे भी आपका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो आगे है एंड वेरिएबल पीछे है, तो इसको रीराइट कर लेंगे। एक्स वाली टर्म को आगे ले आएंगे, एक्स की पावर क्या है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, प्लस ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसको पीछे लिख लिया, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब बेस की पावर 0,
राइट, बेस की पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये 1 ही। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 एंड 0 में, ऑब्वियसली 1, सो 1 केस मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सो यू कैन राइट हियर हाईएस्ट पावर इज 1 implies डिग्री इज 1, सो देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑल राइट, तो ये आपने ऐसे लिख लिया। नाउ फिफ्थ पार्ट 3t। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज t, और t के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स हियर पावर इज 1। सो ऑब्वियसली एक ही वेरिएबल है और पावर भी इसकी 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री इज 1, सो इम्प्लाइज दिस इज अ केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डिग्री क्या हो जाएगी 1, सो देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो 1 डिग्री वाला केस कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सिक्स्थ पार्ट, r रेज्ड टू पावर 2। अगेन यहाँ पे वेरिएबल क्या है r, एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो डिग्री क्या हो गई आपके पास 2, सो डिग्री 2 है, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट, तो ऐसे लिख देंगे हियर डिग्री इज 2, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल। नाउ लास्ट पार्ट सेवेंथ, 7x रेज्ड टू पावर 3। तो यहाँ पे क्या है, 7 क्या है कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 3, दैट मीन्स डिग्री इज 3, एंड इफ डिग्री इज 3 दैट मीन्स वो केस कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इसको ऐसे लिख लेंगे हियर डिग्री इज 3, सो देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ फिनिश हो जाता है, एंड विद दिस आर एक्सरसाइज 2.1 इज ऑल्सो फिनिश्ड। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एवरी टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डाला है। सो आई सजेस्ट प्लीज आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें, सो दैट आपको अच्छे से कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए, राइट? So that's it for this video. We had finished 2.1 exercise. For my upcoming videos, please subscribe the channel also. Thanks for watching. Stay tuned.